हाय दोस्तों, दिस साइड आपका होस्ट राजेश। अभी हम अपने कैटेगरीज के बारे में जो वीडियोस बना रहे हैं कि कितने कैटेगरीज टाइप के फंड्स हैं, ताकि आप किसी उल्टे सीधे फंड में इन्वेस्ट करके फिर बाद में पछताने ना लगो, आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो, प्लेटफॉर्म का एक्सपीरियंस खराब ना हो, आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है, आपकी जर्नी स्मूथ रहनी चाहिए। तो उसी सीरीज में हमने लास्ट वीडियो बनाया था अपने टॉप 7 फंड फ्रॉम लार्ज कैप फंड, ताकि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कौन से फंड आपको चूज करने चाहिए। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो लास्ट वीडियो जाके आप देख लेना। आज हम लोग मिड कैप कैटेगरी के 7-8 बेस्ट फंड को फिल्टर आउट करेंगे और वी विल ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ सम ऑफ बेस्ट फंड अवेलेबल इन मार्केट, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अपना एक पीसफुल जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने ये सारे फिल्टर लगा रखे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैंने अपना मार्केट कैप यहाँ पे 8,000 से नीचे नहीं लिया हुआ है। लार्ज कैप में मैंने 10,000 मार्केट कैप, एयूम का साइज मिनिमम 10,000 करोड़ का लिया हुआ था। यहाँ पे मैं 8,000 करोड़ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि ये मिड कैप का एरिया है। और अल्फा मैंने आपको बता रखा था, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और सी ए जी आर मैं 3 साल का, 5 साल का और 10 साल का मॉनिटर करता हूँ, सो दैट कि अगर इतने के बाद मैं कोई फंड चूज करता हूँ तो अपने एनालिसिस के हिसाब से मैंने बेस्ट फंड चूज किया है। इस बात की खुशी रहे, इस बात का कॉन्फिडेंस रहे। क्योंकि अगर आप सोचो कि पिछले 10 साल से अगर कोई फंड परफॉर्म करके अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आपका लक इतना बड़ा बैड लक नहीं हो सकता कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों का पैसा जिस फंड में लगा हुआ है, आपके एक एक और उसमें अगर इन्वेस्टर जुड़ जाएगा उस फंड में तो वो फंड पूरा खराब हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। आप इतने बड़े फनौती तो होगे नहीं, है ना। हम और आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आप होगे तो उसको भी बदल देंगे। एक फंड नहीं है, कई सारे फंड है इसमें जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ईयर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे फंड हाउसेस के फंड है और ट्रैक रिकॉर्ड A1 का है। तो आप डरे नहीं बिल्कुल भी, और आप ये मान के चलें कि अभी तक आपका लक उतना अच्छा नहीं था तो भी बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़े बड़े साइज के फंड ले रखे हैं। सी ए जी आर 3 साल का भी ले रखा है। अच्छा, लार्ज कैप में आपने देखा होगा कि मैंने सी ए जी आर 10 से स्टार्ट किया था और यहाँ पे मैंने सी ए जी आर 15 से स्टार्ट किया हुआ है। तो मिड कैप चूंकि थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड ज़्यादा होता है लार्ज कैप के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे मैंने 15% का सी ए जी आर लिया हुआ है। मतलब ये कि फंड ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में कम से कम 15% या 15% से ज़्यादा का ग्रोथ हर एक साल में इसने डिलीवर किया है। और अल्फा तो आपको पता ही पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। मैंने 0.30 से लेके 43 तक लिया हुआ है। और सी ए जी आर देखो, 5 साल का भी मैंने 15% पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि मुझे ऐसे फंड नहीं चाहिए जिनका परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में 15% से कम रहा हो, या इवन पिछले 10 साल में भी अगर आप देखोगे तो मैंने 15% का फिल्टर लगा रखा है। सो दैट कि हम उन फंड्स को, क्योंकि अगर आप मिड कैप फंड में भी देखोगे तो मेरे समझ कम से कम नहीं तो 70 80 या 100 फंड होंगे मार्केट में भी, 100 से ज़्यादा ही होंगे। अब उन 100 200 फंड में से फिल्टर करके केवल 5 7 फंड निकालना थोड़ा कठिन टास्क भी होता है। बट हमने एक हार्ड रूल लगा के इसको फिल्टर किया है कि बॉस,
अभी मे बी किसी एक साल किसी फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 2-3 साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और फिर उसके बाद उसका फंड का परफॉर्मेंस खराब हो गया या इस कैटेगरी में नहीं आ पाया, तो उन सबको हमने फिल्टर आउट कर दिया है। ये सारे फिल्टर लगा के ये हमको केवल 8 फंड मिल रहे हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। तो जब आप अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने को, तो इनमें से कोई फंड लीजिए। आप देखिए एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, कोटक का है, निप्पॉन इंडिया, एक्सिस, एडलवाइस, एचएसबीसी, सुंदरम एंड इन्वेस्को इंडिया। ये सारे फंड आप ले लो। आप अपने प्लेटफॉर्म पर जाओ, हमारे डीजे इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म पर जाओ। यहाँ पे आपको मिड कैप का कैटेगरी मिल जाएगा। मिड कैप के कैटेगरी में आपको देखो एचडीएफसी मिल गया, कोटक मिल गया, निप्पॉन मिल गया, सारे अच्छे फंड हमने भी यहाँ पर लिस्ट आउट किए हुए हैं। आप इस वाले लिस्ट को भी सेव करके अपने पास रखो, और इनमें से किसी भी फंड में आप बेधड़क इन्वेस्ट करो, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ पे जाना है आपको, फंड डिटेल में जाना है। फंड डिटेल में जाके अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड ऑलरेडी है तो आप यू कैन क्लिक ऑन बाय मोर। और अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हो इस फंड में हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो आप बाय न्यू कर सकते हो। बाय न्यू में आपको यहाँ पे जो भी इसका मिनिमम अमाउंट है, जैसे इसका मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज़ है, तो आप 100 डाल दो, 200 डाल दो, 300 डाल दो, उसी के मल्टीपल में आपको डालने हैं। और यहाँ पे आप ओके कर दोगे तो ये फंड आपके ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा। ऑर्डर हिस्ट्री में जाके आप देख लेना। ऑर्डर हिस्ट्री में आप जाओगे तो आप फंड के उसको देख लेना। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे, एनएससी से आपको आपके पास ऑथेंटिकेशन और पेमेंट का लिंक आ जाएगा आपके मेल पे। वहां से ऑथेंटिकेट करना है, पेमेंट करना है, और 2-3 दिन के अंदर ये आपके होल्डिंग्स में या इन्वेस्टमेंट पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर किसी और कैटेगरी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मे बी वी विल ट्राई टू गेट द लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, और we can try for small cap category or some of the categories which is listed here। तो हमने अभी तक लार्ज कैप कवर कर लिया, मिड कैप कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैंने सारे वीडियोस में नंबर डाल रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आप प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसके बाद अपनी म्यूचुअल फंड की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।